वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्मार्ट क्लासेस एंड आई एम सत्यम सिंह। आज आपको बताने जा रहा हूँ स्केल जो होती है। स्केल में बताने जा रहा है आपको प्लेन स्केल को जो है कैसे ड्रा करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्केल का ये क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हैं। एक 1/4000 आर एफ बोले तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का एक साधारण पैमाना यानी प्लेन स्केल बनाइए जिस पर 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। पैमाने पर 480 मीटर की दूरी दर्शाइए। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए आज की वीडियो हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है एक 1/4000 RF का एक साधारण पैमाना यानी प्लेन स्केल को ड्रा करनी है पर 600 मीटर तक पढ़ा जा सके। पैमाने पर 480 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो स्केल बनाने के लिए जो है हम यूज में लेते हैं आपको सेट स्क्वायर। ये आप देख पा रहे हैं, ये सेट स्क्वायर को यूज लेते हैं और मेनली 3 पेंसिलों का यूज करते हैं और जो 2 स्केल का यूज करेंगे और सभी इंस्ट्रूमेंट जो है पारदर्शी होने चाहिए। तो चलिए बनाने। क्वेश्चन में RF जो है वो हमारा गिवन है 1/4000 यानी 1/4000 एंड मैक्सिमम लेंथ जो है वो मेरी 600 मीटर यानी 600 मीटर। और इसी से जो है लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है। लेंथ ऑफ स्केल का जो फॉर्मूला होता है मेरा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF जो है वो मेरे क्वेश्चन में गिवन है एंड मैक्सिमम लेंथ जो है वो भी गिवन है क्वेश्चन में 600 मीटर। तो इससे जो है हम लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं। RF की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दी एंड जो मैक्सिमम लेंथ की जो वैल्यू है वो भी हमने पुट कर दी। उसके बाद क्या है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो स्केल को जो ड्रा करेंगे वो हम सेंटीमीटर में करेंगे और मैक्सिमम लेंथ जो है वो मेरी मीटर में। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता होगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो है जब ये मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई ये 30 जो है इनसे जो है ये 30 को क्रॉस कर देंगे। अब उसके बाद इसे जब सॉल्व करेंगे ये हमारा आ जाएगा 60/4। जब 4 से जब 60 को जब क्रॉस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल को जो है सेंटीमीटर में ड्रा करेंगे और जो हमारी मैक्सिमम लेंथ जो थी वो उसे जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए थे। लेंथ ऑफ स्केल जो है वो मेरे क्वेश्चन में आ गए 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर की लेंथ ऑफ स्केल पे जो है हम आपको ये स्केल जो है ड्रा करके दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, स्केल की सहायता से जो है 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये जो लाइन खींचेंगे हम डार्क पेंसिल से खींचेंगे यानी कि कोई भी बी पेंसिल से खींचेंगे। 2B 3B 4B किसी भी बी पेंसिल से खींच सकते हैं। ये वाली जो लाइन खींचते हैं हम डार्क पेंसिल से खींचते हैं। उसके बाद क्या है, हल्की पेंसिल ले लेते हैं जैसे कि HB पेंसिल। ये प्रोट्रैक्टर आप देख पा रहे हैं, प्रोट्रैक्टर की सहायता से जो है इसमें 2 एंगल लेने पड़ते हैं। पहला एंगल जो हम लेते हैं वो 45 से कम यानी 45 से कम लेना होता है, इसलिए हम 40 एंगल जो है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 40 डिग्री पे जो है एक निशान लगा लिया। उसके बाद क्या है, स्केल की सहायता से जो पहले जो है यानी लेंथ ऑफ स्केल जो हमारी निकली थी वो 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन जो है 40 एंगल पे जो है खींच लेंगे 15 सेंटीमीटर की। ये आप देख पा रहे 15 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो क्लियर खींच लिए। इसका जो एंगल आएगा वो मेरा 40 डिग्री। ये वाली जो लाइन है ये हम 15 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद क्या करते हैं, ये वाली लाइन को जो है वो हमें बराबर 6 भागों में डिवाइड करना है। क्यों, मैक्सिमम लेंथ जो दे रखी क्वेश्चन में वो 600 मीटर यानी एक ब्रैकेट जो बनेगा वो हमारा 100 मीटर को रिप्रेजेंटिव करेगा यानी कि 6 ब्रैकेट बनाएंगे। तो ये वाली लेंथ को जो है वो हम 6 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये वाली लाइन की जो लेंथ है वो हमारी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को जब हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे तो 15/6 इक्वल टू आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर जो है कंपास में हम ये आप देख पा रहे हैं 2.5 जो है ये कंपास में पेन से सेट कर लिए। 2.5 से यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली लाइन पे जो है निशान लगाएंगे 2.5 पर। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार जो है ये लाइन को जो है 6 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये लास्ट वाली लाइन को जो है ये लास्ट वाली लाइन पे मैच कराते। ये वाली लाइन को इस प्रकार ये मैच कराने के बाद ये आप देख पा रहे हैं ये लाइन खींचने के बाद क्या है, ये इसके बाद दूसरी जो लाइन होगी यानी यहाँ पे जो निशान लगाया है ये कंपास की सहायता से इतना गैप इधर होगा उतना ही गैप इधर होगा। आपको जो ये वाली लाइन है इसी के पहले नहीं ये वाली लाइन खींचनी यानी गैप बराबर होना चाहिए। आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार।
यानी कि स्केल से जो है बराबर गैप में खींचनी है लाइन। आपको इसी प्रकार जो है लाइन एक दूसरे के पैरेलल खींचनी है, यानी टोटल जो लाइनें खींचनी है वो हमारी 6 लाइन को ड्रा करना है। सभी लाइनें जो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। इस प्रकार जो है लाइनें खींचने के बाद ये वाली लाइन पे हम 0 से स्टार्ट करते, ये वाली लाइन को जो है 0 नंबर डालते। यहाँ पे जो है वो हमारा 100 मीटर, यानी ये वाला जो ब्रैकेट है वो मेरा 100 मीटर को रिप्रेजेंटिव करेगा। ये 200, ये 300, तो 400, ये हमारा 500। इसी प्रकार जो है ये नंबर को ड्रा करते हैं, यानी कि मैक्सिमम लेंथ जो थी वो हमारी 600 मीटर, यानी कि 6 ब्रैकेट में जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल को 6 ब्रैकेट में जो है डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या है 0 से स्टार्ट किया 0, ये वाला जो ब्रैकेट है वो मेरा 100 मीटर को रिप्रेजेंटिव करेगा, ये 200 को, ये 300, ये 400, ये 500 को रिप्रेजेंटिव करेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते ऊपर जो है इसी के ऊपर जो है एक ब्रैकेट जो है ड्रा करते हैं। ब्रैकेट जो ड्रा करते हैं वो हम लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर का 2 से 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसकी ऊंचाई। हम जो आपको ड्रा करके दिखा रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर की। इसी प्रकार जो है आपको ब्रैकेट ड्रा करना है। उसके बाद क्या है ये वाली लाइन है जो अभी तक इंक्लाइन खींचे, आप जो खींचने हैं अब आपको वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन जो है अब आपको इस प्रकार ड्रा करनी है। ये वाली लाइन जो है वो आपको वर्टिकल, यानी इधर जो लाइन ड्रा किए थे वो इंक्लाइन किए थे। उसके बाद जो है ये वाली वर्टिकल लाइन को ड्रा करना है। इतना बनने के बाद आप क्या करते हैं, एक बार फिर एंगल का यूज़ करते हैं, यानी इसमें 2 टाइम्स एंगल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम जो एंगल ड्रा करते हैं वो हम लगभग 45 से 40 के बीच में करते हैं। एंड सेकेंड टाइम जो एंगल का यूज़ करते हैं वो हम 80 पे यूज़ करते हैं, क्योंकि 90 जब करेंगे तो मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। जो है निशान लगाने के बाद क्या है, ये निशान से होते हुए जो है हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को जो है ड्रा करते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन को जो है 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो एक खाने 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो एक ब्रैकेट जो होगा वो मेरा 5 mm का होगा। तो 5 mm स्केल की सहायता से 5 mm पे निशान लगा लेंगे। इस प्रकार ये आप देख पा रहे होंगे। ये निशान लगाने के बाद ये लास्ट वाला निशान जो है ये 0 वाले से मैच कराते, ये आप देख पा रहे हैं 0 वाले से मैच। उसके बाद क्या है दूसरे वाला जो निशान है वो इससे मैच कराते हैं। जितना गैप इधर रहेगा उतना ही गैप इधर रहेगा। गैप दोनों साइड जो है बराबर रहेगा, लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। ये लाइन जो है इंक्लाइन ड्रा करनी है। इसी प्रकार जो है बराबर गैप में जो है सभी लाइनों को जो है ड्रा करना है। इसी प्रकार जो है सभी लाइनों को जो है ड्रा करने के बाद यहाँ से जो नंबर डालते हैं ये वाला जो होता है ये हमारा 0 से स्टार्ट कर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर डाल देते। उसके बाद क्या यही वाली लाइनों को जो है वर्टिकल ड्रा करते हैं कुछ इस प्रकार। ये जो लाइनों को इस प्रकार जो है ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, ये वाला जो है ये हमारा मीटर को रिप्रेजेंटिव कर रहा है, तो इधर जो है मीटर लिख देंगे। और इधर से जो है यानी एक खाना जो है वो हमारा 10 मीटर को रिप्रेजेंटिव कर रहा है, और इधर जो है वो हमारा एक खाना जो है वो हमारा 100 मीटर को दर्शा रहा रिप्रेजेंटिव। और इधर जो है RF लिखते हैं। क्वेश्चन में RF जो है वो हमारी गिवन थी। RF कितनी थी 1/4000। एंड अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में जो मुझे दर्शानी थी, क्वेश्चन में दिया था पैमाने पर 480 मीटर की दूरी दर्शाइए, यानी 480 मीटर को जो है इस डायग्राम में जो है दर्शाना है। तो 480 मीटर को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, यानी एक ब्रैकेट जो है वो मेरे 100 मीटर को जो है दर्शा रहा है, 100 मीटर को जो है रिप्रेजेंटिव कर रहा है। यानी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी 400 मीटर जो है यहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है निशान लगा लेंगे इसी के ठीक सामने। निशान लगाने यहाँ तक जो है वो मेरा 400 मीटर जो है, लेकिन मुझे जो दर्शाना है क्वेश्चन वो हमारा 480 मीटर। ये वाला आप देख पा रहे होंगे पर ये 8 वाली जो लाइन है वो हमारी 80 मीटर पे है। तो ये वाली लाइन जो है ये हमारे यहाँ पे इसी के सामने जो है एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से यहाँ तक जो है इसे मैच करा देते हैं। क्वेश्चन में जो दूरी जो दर्शानी थी वो हमारी 480 मीटर। 480 मीटर को जो है कुछ इस प्रकार जो है आपको दर्शाना है। आप ये जो आप देख पा रहे 480 मीटर को जो है दर्शा के दिखा दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में जो है RF क्वेश्चन में RF दर्शानी होती है। RF जो है वो आप देख पा रहे बनवाई 4000 RF को दर्शा दिया। उसका क्वेश्चन में जो है लेंथ ऑफ स्केल ये आप देख पा रहे हैं। लेंथ ऑफ स्केल जो है वो मेरा 15 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ स्केल को जो है दर्शाना है। यहाँ से जो है
इसे जो लेंथ ऑफ स्केल जो ऊपर भी दर्शा सकते हैं, नीचे भी दर्शा सकते हैं। ये आप ये जो है एक एक्चुअल दूरी यानी 15 सेंटीमीटर जो हमने ली थी वो 15 सेंटीमीटर आप देख पा रहे क्लियर आ रही है। तो स्केल जो है वो सिंपल प्लेन स्केल जो है वो पूर्णतः ड्रा हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित ही चैनल से मदद मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।